अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेटिंग द नेटवर्क कनेक्टिविटी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल जो हमारे स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए अवेलेबल होती हैं उनको देखेंगे। कनेक्टर्स, क्रॉस ओवर एंड स्ट्रेट थ्रो केबल्स, ये बेसिकली हम अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर भी देखते हैं और क्रॉस ओवर जो है उसका यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इस वाले पार्ट को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सेटिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, वो ये पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल जो हैं वो एक स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो जैसे हमारी आउटलाइन में ही गिवन, जैसे हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल की भी आगे से टाइप कैट 5E, कैट 6, ये आप लोगों को बस अपने माइंड में याद रखना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोल कर बता रही हूँ क्योंकि वाइवा से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सिर्फ जो हमारे पास क्वेश्चन जो हम लोग सिर्फ जवाब दे सकें उससे रेलिवेंट ही हम बताएंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल बताएं जो हमारे स्मॉल एरिया नेटवर्क की सेटिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो उसमें हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है, हमारी क्वेजी केबल आ जाती है, हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाते हैं। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल और जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है इसमें क्या डिफरेंस है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है कॉपर वायर्स यूज़ करती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, जबकि जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स है ये ग्लास फाइबर का यूज़ करती है। ठीक है, यानी जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसके ऊपर कॉपर ऑफ जो वायर्स होती हैं वो कॉपर्स की होती हैं, जबकि हमारी जो फाइबर ऑप्टिक होती है इसमें ग्लास फाइबर यूज़ होती है। और ट्विस्टेड पेयर जो है ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ना उनको ट्रांसमिट करती है, जबकि हमारी जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है ना ये हमारे जो लाइट सिग्नल्स होते हैं ना इनको ट्रांसमिट करते हैं, जो ज़्यादा फास्ट और रिलायबल होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे कनेक्टर्स की, क्रॉस ओवर एंड स्ट्रेट थ्रो केबल की। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ईथरनेट केबल्स के कनेक्टर्स कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास मोस्टली जो कनेक्टर यूज़ होते हैं ईथरनेट केबल्स के लिए वो आप लोगों को पता है RJ45 है। ठीक है, अब इन कनेक्टर्स की जो पिक्स है ना वो मैं आप लोगों को अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर ज़रूर इसको देखिएगा। ठीक है, RJ45 कनेक्टर जो है वो ईथरनेट केबल्स के लिए स्टैंडर्ड कनेक्टर्स होते हैं। स्टैंडर्ड कनेक्टर्स हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉस ओवर और स्ट्रेट थ्रो केबल्स में क्या डिफरेंस है। तो जो स्ट्रेट थ्रो केबल्स होती है ना इसमें हम लोग दोनों एंड पर सेम वायरिंग स्टैंडर्ड, जैसे हमारे पास आप लोग लिख लें साथ साथ T568A या T568B यूज़ होता है। ये केबल डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कि हमारे कंप्यूटर से स्विच कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब क्रॉस ओवर केबल की बात करते हैं तो इसमें एक एंड पर T568A और दूसरे एंड पर T568B वायरिंग स्टैंडर्ड यूज़ होती है। अब ये केबल सिमिलर डिवाइसेस जैसे हमारे कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। जो क्रॉस ओवर केबल होती है ना वो सेम डिवाइसेस के लिए होती है। जब जो स्ट्रेट थ्रो केबल होती है ना वो डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि हमारे कंप्यूटर को अगर हमने स्विच से कनेक्ट करना है तो हम लोग स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज़ करेंगे, और अगर हमने अपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो हम लोग जो है उसके लिए क्रॉस ओवर केबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके एंड पे कौन कौन से जो केबल्स कौन कौन सी वायरिंग होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास जो T568A और T568B पिन आर्गुमेंट्स क्या हैं। अब पिन आर्गुमेंट्स के लिए डायग्राम को आप लोगों ने देखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है। अब T568 में जो पिन 1 होती है ना वो वाइट ग्रीन होती है। ठीक है, यानी पिन 1 जो है वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। जो पिन 2 होती है ना वो ओनली ग्रीन होती है। जो पिन 3 होती है वो वाइट एंड ऑरेंज होती है, जबकि पिन 4 जो होती है ना वो ब्लू होती है। अब आप लोगों ने इसको याद कैसे करना है कि जो मेरे पास ओड है जैसे 1, 3, 5 एंड 7, इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन चल रहा है। पहली पिन में वाइट और ग्रीन, दूसरी में मेरे पास वाइट एंड ऑरेंज जो 3 वाली है, और पिन 5 जो है उसमें वाइट एंड ब्लू है, जबकि पिन 7 में मेरे पास वाइट एंड ब्राउन है। अब डिफरेंस क्या है कि जब मेरे पास पिन 2, 4, 6 एंड 8 आती है तो जब वाइट एंड ग्रीन होती है तो उसके बाद ग्रीन आती है। जब वाइट एंड ऑरेंज होती है ना तो उसके बाद मेरे पास ब्लू कलर की वायर आती है, जबकि जब वाइट और ब्लू होती है तो उसके बाद ऑरेंज आती है। ये दोनों उलट है, रिवर्स हो गया। ठीक है, जबकि वाइट और ब्राउन आती है ना तो मेरे पास पिन 8 जो है वो ब्राउन हो जाती है। इसी तरह अगर हम T568
8B की बात करते हैं तो इसमें मेरे पास जो पिन 1 है वो वाइट एंड ऑरेंज आती है, यानी मेरे पास 1, 3, 5 एंड 7 इनमें कॉम्बिनेशन है। पहले वाइट एंड ऑरेंज, फिर पिन 3 में वाइट एंड ग्रीन, पिन 5 में मेरे पास वाइट एंड ब्लू एंड पिन 7 में वाइट एंड ब्राउन आती है। फिर इसी तरह ये सीक्वेंस के साथ जहाँ पर पिन जो है पिन 2 में ऑरेंज आ रही है, पिन 4 में ब्लू आ रही है, फिर जहाँ पर ब्लू और वाइट थी वहाँ पर मेरे पास ग्रीन आ रही है पिन 6 में, जबकि 8 में ब्राउन आ रही है। ठीक है, अब ये आप लोगों ने डायग्राम देख लेनी है, उनके कलर कॉम्बिनेशन, वायरिंग के केबल्स की जो पिन्स होती हैं, ये आर्गुमेंट अरेंजमेंट क्या है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी ईथरनेट केबल है उसको कैसे टेस्ट करते हैं कि वो सही तरह से टर्मिनेट हो। हमारी ईथरनेट केबल को टेस्ट कैसे करते हैं, तो ईथरनेट केबल टेस्टर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग टेस्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर घर में नाम यूज़ सुना होगा, टेस्टर लाओ, हमने केबल में करंट चेक करनी है। तो ईथरनेट केबल को हम लोग टेस्टर यूज़ करके केबल को कंटिन्यूटी और करेक्ट पिन आर्गुमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा होगा कि जब हम टेस्टर को उसके साथ लगाते हैं ना तो वो हल्का सा लाइट, थोड़ी सी वेव, मतलब लाइटिंग सी देता है। तो जब उसके अंदर करंट नहीं होता तो वो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो हम इसको ईथरनेट केबल टेस्टर कहते हैं। तो इसका यूज़ करते हुए जो है वो हम लोग इसको टर्मिनेट कर सकते हैं और करेक्ट पिन आर्गुमेंट को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है सेटिंग अप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर। तो इसमें क्या कैसा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 2 कंप्यूटर के दरमियान में जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वो कैसे सेटअप करते हैं। तो एक क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल यूज़ करके और 2 कंप्यूटर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं, जबकि अगर हमने डिफरेंट यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग जो दूसरी वाली थी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में IP एड्रेसेस कैसे असाइन करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, कंप्यूटर 1 है तो हमने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो उसको हमने IP एड्रेस दे देना है। ठीक है, IP एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 ये पहले कंप्यूटर को दे दिए। जब हम देते हैं तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। इसी तरह पिन कंप्यूटर 2 है तो उसको मैंने IP एड्रेस सेम है, लास्ट मैंने 2 दे दिया। तो ये आप लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो है वो परफॉर्म किया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जो IP एड्रेस असाइन करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आप लोगों ने अगर वो रियल में पूछते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर तो आपको पता है उसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर IP एड्रेस देते हैं कंट्रोल पैन। तो अगर आप लोगों को रियल में पूछते हैं, किसी कोई कंप्यूटर देते हैं कि इसको IP एड्रेस असाइन करके दिखाओ, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट जो है वो अपने नोट कर लें कि सबसे पहले आपने विंडोज़ पे जाना है, कंट्रोल पैनल पर जाना है। जब आपने कंट्रोल पैनल पे जाना है उसके बाद अपने नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है वहाँ पर जाना है। जब वहाँ पर जाएंगे फिर आपके पास चेंज एडेप्टर सेटिंग आती है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आता है राइट क्लिक ऑन नेटवर्क एडेप्टर, उस पर जाना है, फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसमें वेरिएंट 4 है उसके ऊपर जाना है, जिसमें TCP IP और वेरिएंट 4 लिखा होता है ना, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और वहाँ पर IP एड्रेसेस आपने असाइन कर देने हैं। क्या करना है, कंट्रोल पैनल पर जाना है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर की ऑप्शन आती है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन चेंज एडेप्टर सेटिंग्स आती है, जब इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपने नेटवर्क एडेप्टर पर चले जाना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर हमारे पास IP वेरिएंट 4 या TCP इस तरह की ऑप्शन होती है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टी में जाना है और फिर आपने वहाँ पर IP एड्रेस जो है ना वो असाइन कर देना है। उसके बाद सबसे कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि IP कॉन्फ़िग कमांड का क्या इस्तेमाल है। तो ये कमांड नेटवर्क इंटरफेस को कॉन्फ़िगर डिटेल दिखाता है। जैसे हमारे IP एड्रेसेस इसको असाइन हो गया यानी तो हम IP कॉन्फ़िग का यूज़ करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में हम सिंपल IP कॉन्फ़िग टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होती है हमारे नेटवर्क इंटरफेस की वो हमारे पास शो हो जाती है। तो आप अभी भी कर सकते हैं, अपना कमांड प्रॉम्प्ट यानी CMD ओपन करें, उसके ऊपर लिखें IP कॉन्फ़िग, देन आप लोगों का ये हो जाएगा। लेकिन चेक क्या है कि आपने जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेटर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स यूजिंग द पिन कमांड। ठीक है, ये हमारी आउटलाइन का टॉपिक है। तो इसमें यही है कि पिन कमांड का यूज़ करते हुए आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, पिन कमांड का यूज़ करते हुए टेस्ट कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप पिन कमांड नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ होती है ना, देखो जब मैंने एक कंप्यूटर को IP दी है देन मैं दूसरे कंप्यूटर को भी IP देती हूँ, तो इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं। तो मैं अपने CMD पे जाऊँगी, वहाँ पे पिंग लिखूँगी और फिर मैंने जिस कंप्यूटर के ऊपर हूँ ना मैंने उसका IP एड्रेस दे देना है। ठीक है, फॉर
एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर 1 का IP एड्रेस लास्ट पे 1 है और दूसरे का 2 है, तो मैं क्या करूँगी, पिंग करके 192.168.1.2 लिख दूँगी। जिस कंप्यूटर के ऊपर हूँ मैंने उसका, वो मेरा डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है, मैंने उसका IP एड्रेस दे देना है, ठीक है। सोर्स पे हूँ तो मैंने उसका डेस्टिनेशन एड्रेस दे देना है और फिर मैं एंटर प्रेस करूँगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी वो मुझे बता देगा कि मेरा ये उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो कंप्यूटर के दरमियान में जो डाटा शेयर करने का प्रोसेस क्या होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि हमने IP एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं, ये सब कुछ करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको कंप्यूटर देते हैं कि आप इस पे करके दिखाएं, तो आपने क्या करना है, देन आपने राइट क्लिक करना है, अपने विंडो पे जाना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है जिस फोल्डर को आपने शेयर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोल्डर है, मैंने उसको शेयर करना है, मैं उस पर राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करके मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगी। उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद देन मैं उसका एक शेयरिंग टैब आता है, मैं उसके ऊपर जाऊँगी, ठीक है। देन उसके बाद एडवांस शेयरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर मैं जिस फोल्डर को शेयर करना है उसके ऊपर मैं परमिशन सेट कर दूंगी। अब शेयर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर जो आपको नज़र आता है उस पर जाएंगे, देन उसके बाद नेटवर्क में जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, कंप्यूटर का जो भी नेम होगा, जो फाइल मुझे आई होगी उसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और उस मैंने जो शेयर्ड फोल्डर जो मुझे आया है दूसरे नेटवर्क से, मैं उसको एक्सेस कर लूँगी, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये वो सारे कॉमन क्वेश्चन थे जो वाइवा में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इनकी जो भी वायर्स वगैरह की जो भी इमेजेस हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, पॉइंट नोट करते जाएं, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये भी आप लोग साथ साथ देखते जाएं। थैंक यू।